हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर ऑफ मटेरियल। थ्योरी ऑफ इलास्टिक फेलियर ऑफ मटेरियल के अंदर जो इस वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे, हम कवर करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इस थ्योरी को हेग एंड बेल्ट्रामिस थ्योरी भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। चलिए, तो इस थ्योरी का स्टेटमेंट लिखिए। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फेलियर अकर व्हेन मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी डेवलप्ड एट यील्ड स्ट्रेस अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग। जैसा हर एक थ्योरीज का जो स्टेटमेंट था उसी तरह से है। ओके, सेम है, ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए हम अब जान लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? थोड़ा सा इस थ्योरी को डिटेल में समझने के लिए स्ट्रेन एनर्जी को समझ लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, इसको हम लिखते हैं, लेट्स सपोज U के रूप में लिखते हैं, इस तरह से U इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल की नहीं, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो हाफ इंटू सिग्मा, और स्ट्रेन जो है इसको हम स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं कि नहीं। सो 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन E, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, पहला अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोड करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट जो मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसको मैं UY कहता हूं, है ना। जो मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होगा करस्पॉन्डिंग टू यील्ड स्ट्रेस, इट विल बी 1/2 सिग्मा y अपस्लाइन y यील्ड स्ट्रेन एट करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट, है ना, या फिर इलास्टिक लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा y स्क्वायर बाई 2E। क्लियर? दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड when the material is subjected to uniaxial loading corresponding to yield point। उसी तरह से अब कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम का अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम जैसे कि कॉम्प्लेक्स लोडिंग, गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कॉम्प्लेक्स लोडिंग में आपका दो कंडीशन आएगा कि मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 3 डायमेंशनल लोडिंग, मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल लोडिंग। ये दो कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। सो व्हेन लेट्स सपोज कि व्हेन 2D केस, व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू 2 डायमेंशनल लोडिंग, तो स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू हाफ इंटू, दिस इज योर टोटल स्ट्रेन एनर्जी। अब ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी मैं लिख रहा हूं, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट क्या है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज कंसिस्ट ऑफ, हमेशा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, टोटल। और ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं करस्पॉन्डिंग टू टोटल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज कंसिस्टिंग ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी। आगे जो नेक्स्ट थ्योरी बताऊंगा, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, वहां पर ये वाला स्टेटमेंट काम में आएगा, ठीक है। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी का डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बोला, ये वहां पर काम में आएगा। इसको ध्यान में रखना है। तो U इक्वल टू फॉर 2D केस, मतलब 2 डायमेंशनल केस, मतलब एक मटेरियल है जिसपे 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है, जैसे कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, समझ में आ रहा है? इस तरह से सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, इस तरह से लोडेड है। तो 2D केस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन एनर्जी होगा, हाफ सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 अपस्लाइन 2, ठीक है। अब अपस्लाइन 1 अपस्लाइन 2 क्या है, दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। अभी इसको निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। सिग्मा 1 इक्वल अपस्लाइन 1 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन E माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन E। उसी तरह से अपस्लाइन 2 कैसे निकल जाएगा, सिग्मा 2 बाई E माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई E, इस तरह से निकल जाएगा कि नहीं। अब इन दोनों वैल्यूज को, अपस्लाइन 1 और एंड अपस्लाइन 2 का जो वैल्यूज है, इनको इस इक्वेशन में, ऊपर वाले इक्वेशन में, स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब हमको एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा स्ट्रेन एनर्जी U इक्वल टू, ये मिल जाएगा आपको 1/2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स न्यू पॉइजन रेशियो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब ये जो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पे हमने लिखा है,
Okay, this is your strain energy SE. This strain energy is strain energy per unit volume of the material. किस टर्म्स में है? दिस इज स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, और इसे हम कहेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी. इसी को हम कहेंगे टोटल स्ट्रेन एनर्जी. अब ये जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी किसी भी मटेरियल का होता है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट. ये चीज यहाँ लिखवा देता हूं. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी प्लस शियर स्ट्रेन एनर्जी. शियर स्ट्रेन एनर्जी. क्लियर है यहां तक? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दैट मटेरियल, है ना, टोटल कितना स्टोर किया उसको निकालिए. तो ये स्ट्रेन एनर्जी आप लिखेंगे U, है ना, ये फॉर्मूला लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन 2 डायमेंशनल लोडिंग और 3 डायमेंशनल लोडिंग. U का फॉर्मूला लिखेंगे इनटू वो जो भी मटेरियल दिया है उसका जो वॉल्यूम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं फॉर 3 डायमेंशनल लोडिंग 3D केस. जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा 3D केस मतलब 3 स्ट्रेस हो गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3. ओके, मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम. मतलब तीनों एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस है, मेजर स्ट्रेस, माइनर स्ट्रेस एंड इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, लेट्स सपोज. सो अंडर सच केस जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा U इन 3D केस, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2E. ओके, अगर बेसिक फॉर्मूला देखेंगे इसका U इक्वल टू क्या होगा 1/2 सिग्मा 1 अपस्लाइन 1 प्लस 1/2 सिग्मा 2 अपस्लाइन 2 प्लस 1/2 सिग्मा 3 अपस्लाइन 3. यही है सिंपल फॉर्मूला, तीनों को ऐड कर देना है. तो इसमें अपस्लाइन 1, अपस्लाइन 2, अपस्लाइन 3 का वैल्यू कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ. सो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज्ड हुक्स लॉ हम अपस्लाइन 1, अपस्लाइन 2, अपस्लाइन 3 का वैल्यूज को लिखेंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे. तो हमको टोटल स्ट्रेन एनर्जी अंडर दिस 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम जो आपको U निकल के आएगा, ये निकल के आएगा. सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, याद रखने का. 1/2E फिर ब्रैकेट कर देना है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पॉइजन्स रेशियो ब्रैकेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 1 सिग्मा 3. ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी फॉर टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द मटेरियल करस्पॉन्डिंग टू 3 डायमेंशनल लोडिंग. स्ट्रेन एनर्जी क्लियर है. तो अब आपको क्या पता चल गया, अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा ये पता चल गया. अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू यील्ड पॉइंट स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा ये पता चल गया. अब जो थ्योरी ऑफ फेलियर जो हम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, ये क्या कहता है कि अंडर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम द मैक्सिमम strain energy when becomes equal to strain energy stored in the material under uniaxial loading system at yield point, then material fails. इतना ही कहना है इनका. तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर दिस थ्योरी ओके हम ये लिख सकते हैं कि U इक्वल टू ये U डिपेंडिंग ऑन 2D एंड 3D, डिपेंडिंग ऑन 2D और 3D. ठीक है, आप फाइंड आउट कर लोगे. तो U इक्वल टू जब सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E हो जाएगा तो हम कहेंगे मटेरियल फेल. यही है. सो फॉर नो फेलियर हम क्या कहेंगे, U मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E. सो फॉर डिजाइन क्या होना चाहिए, फॉर डिजाइन हम कहेंगे U मस्ट बी लेस देन इक्वल टू
सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ध्यान रखना, सिग्मा वाई के साथ मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड किया है, तो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गलती हो जाएगा आपसे, ठीक है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो डिवाइडेड है वो सिग्मा वाई के साथ है, मैंने पहले ही बोला था, सिग्मा वाई को हमको कम करना है, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें डिवाइड करना है सिग्मा वाई से, ठीक है। तो दिस विल बी योर फॉर डिजाइन। तो बस यही आपका थ्योरी, इक्वेशन में क्वेश्चंस आएगा तो इसी थ्योरी को यूज करके स्ट्रेन एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर सिंपली कुछ डाया वाया पूछा है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो भी इसी इक्वेशन को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा। दिस इज योर थ्योरी। अब हमको ये पता लगाना है इसका थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब ये थ्योरी किस तरह का मटेरियल के लिए वैलिड है, किस तरह की कंडीशंस के लिए वैलिड नहीं है, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज भी एग्जाम में एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग बनाइए नोट्स फ्रॉम दिस थ्योरी और लिखिए नोट्स। सो लिखिए नोट्स। ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। ध्यान रखने वाली बात है, इससे पहले वाला भी थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल था। इस थ्योरी को हम ब्रिटल मटेरियल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वही सेम रीजन जो इससे पहले वाले थ्योरी में थी कि ब्रिटल मटेरियल के लिए जो यील्ड स्ट्रेस है इसका वैल्यू अलग अलग होता है टेंशन एंड कंप्रेशन में, इसलिए बहुत सारा थ्योरी सुटेबल नहीं होता है। ओके, तीसरा कंडीशन इसमें, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर प्योर शियर। जब डक्टाइल मटेरियल पे प्योर शियर है तो उसके लिए जो रिजल्ट देगा ये थ्योरी, ये थोड़ा अनसेफ रिजल्ट देता है। अभी इस चीज को चलिए प्रूफ करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, चलिए इसको भी मैं प्रूफ करके आपको बताता हूँ। देखो यार, डक्टाइल मटेरियल का बात हो रहा है, तो डक्टाइल मटेरियल आपका शियर में वीक है कि नहीं? डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन शियर की नहीं? डक्टाइल मटेरियल में शियर में फेल हो जाएगा। ओके क्योंकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों लगभग अच्छा होता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन शियर। सो व्हेन योर डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर कंडीशन, प्योर शियर, तो ऐसे कंडीशंस में जो डक्टाइल मटेरियल के अंदर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस टाउ मैक्स होगा और सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस टाउ मैक्स होगा। ये चीज हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, कैसे निकलेगा ये सब। नाउ सॉरी यार, गले में बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो देखो, तो ये एक कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो गया। सो करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग अगर हम स्ट्रेन एनर्जी निकालें, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा? 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। So according to maximum strain energy theory, this should be less than equal to what? This should be less than equal to sigma y square divided by 2 times e for safety, है कि नहीं? Now, तो यहां से देखो, ये 2e खत्म, ये 1/2e खत्म, तो अब क्या बचा? ये, तो इसमें आप पुट करिए टाउ मैक्स का स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू। ओके, ये माइनस माइनस, यहाँ ये टाउ मैक्स में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, टाउ मैक्स का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। सो 2 टाइम्स टाउ मैक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू टाउ मैक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं 2 टाइम्स टाउ मैक्स का स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो मेरा क्या बचा अंदर में? 1 प्लस न्यू बचा कि नहीं? ठीक है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टाउ मैक्स का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस म्यू, मैं लिख सकता हूं कि नहीं? और सिंप्लीफाई करते हैं कि टाउ मैक्स
ओके, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 टाइम्स 1 प्लस म्यू, ऐसा लिख सकता है कि नहीं? ठीक है, तो ये रिजल्ट मेरे को निकला कि फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर प्योर शियर कंडीशन, अगर अप्लाइड है प्योर शियर कंडीशन डक्टाइल मटेरियल के ऊपर, और अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को यूज कर रहे हैं, तो टाउ मैक्स का कुछ इस तरह का कंडीशन हमको निकल गया कि टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन इतना फॉर नो फेलियर, फॉर नो फेलियर। ठीक है, अब देखो यार, अब क्या है कि टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इतना। अभी देखो फॉर डक्टाइल मटेरियल जो पॉइजन रेशियो का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, लगभग 0.3, ध्यान रखने का, फॉर डक्टाइल मटेरियल। ओके, सो अगर ये 0.3 होता है फॉर डक्टाइल मटेरियल, तो टाउ मैक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 टाइम्स 1 प्लस 0.3। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये लगभग आ जाएगा लेस देन 0.67 सिग्मा वाई। मतलब फॉर डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, ये कह रहा है कि टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.67 सिग्मा वाई फॉर नो फेलियर। तो ये चीज कुछ अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखो डक्टाइल मटेरियल में जब यूनिएक्सियल लोडिंग पर मेंबर आपका सब्जेक्टेड है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम टाउ मैक्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकलेगी, टाउ मैक्स, ये आपका कितना निकल जाएगा, सिग्मा वाई बाई 2, मतलब 0.5 सिग्मा वाई। मतलब वो मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल करस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेस 0.5 सिग्मा वाई यहीं पर फेल हो जाएगा शियर में। तो ये 0.67 जो है ये थोड़ा अनसेफ है कि नहीं, अनसेफ रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, है ना? मतलब ओवर एस्टिमेट कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? ये ओवर एस्टिमेट कर रहा है चीजों को, तो ये थोड़ा अनसेफ रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि दिस थ्योरी इज नॉट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू प्योर शियर कंडीशन, क्योंकि अनसेफ रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ही यहाँ पे लिख देता हूं, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ओके, तो मैनेज करिएगा। ए बोल्ट इज अंडर एन एक्सियल थ्रस्ट ऑफ 9 किलो न्यूटन एंड ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑफ 5 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ बोल्ट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। टेक sigma y equal to 250 Newton per mm square, Poisson's ratio equal to 0.3 and factor of safety equal to 2.8. Assume uniform distribution of shear and normal stress on cross section of the bolt. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है क्योंकि हमको डाया निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। कोई अप्रोच? तो देखो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा कि उस बोल्ट के किसी भी एलिमेंट पर, है ना, बोल्ट का लेट्स सपोज, समझो बात को, ये बोल्ट है आपका, इस बोल्ट में अभी क्वेश्चन आपको दिया है कि एक नॉर्मल फोर्स है 9 किलो न्यूटन का और एक शियर फोर्स है इस बोल्ट के क्रॉस सेक्शन के ऊपर, शियर फोर्स का बात कर रहा है, इसका वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। इस बोल्ट का डाया अननोन है जो कि हमको निकालना है यूजिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अंडर दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग, ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग है कि नहीं? मतलब बोल्ट के ऊपर आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस भी है, शियर स्ट्रेसेस भी है, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स लोडिंग के सिस्टम कंडीशन है। तो हमको ये निकालना होगा कि अंडर दिस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इन दिस बोल्ट। बोल्ट के कहीं पर भी, लेट्स सपोज यहाँ पे एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया बोल्ट मटेरियल का, तो इस एलिमेंट पर, है ना, जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग होगा, लेट्स सपोज वो कॉम्प्लेक्स लोडिंग है सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ओके।
तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा, तब जाके यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के बाद अंडर यूनिएक्सियल लोड जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगा उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेट करके हम डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। अप्रोच समझ में आ रहा है? तो देखो तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए ये आपका एक नॉर्मल फोर्स गिवन है, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इस फोर्स के कारण एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, समझ रहे हो? तो वो आपको मिलेगा सिग्मा एक्स इस सरफेस के ऊपर, है ना, ये जो बोल्ट का ये जो सरफेस है यहाँ पे आपको सिग्मा एक्स मिलेगा। सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होगा, दिस नॉर्मल फोर्स 9 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर। इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डी स्क्वायर, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा एक्स का वैल्यू, ठीक है। नाउ शियर स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, टाउ एक्स इक्वल टू, या फिर टाउ एक्स वाई प्लेन ले लो, टाउ एक्स वाई इक्वल टू शियर फोर्स जो कि है 5 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई अगेन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 डी स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर, इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर का शियर फोर्स लग रहा है। तो आपको अभी कंडीशन ये पता चला कि ये जो बोल्ट है उसका हमको जो स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस सिस्टम गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है कि एक नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स अप्लाइड है एक सरफेस के ऊपर, और इस सरफेस के ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाइड है। क्या अप्लाइड है, शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। तो हमको मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने होंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा y/2, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा y जो होगा इसका वैल्यू नहीं दिया है, मतलब सिग्मा y का वैल्यू आपका है 0, क्लियर है, प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यही चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। तो सिग्मा 1 चलो निकाल लो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा y 0, तो सिग्मा x/2, सिग्मा x आपका कितना निकल गया, सिग्मा x निकल गया आपका 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर, इतना डिवाइडेड बाई अगेन 2, ओके। सो 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट अंडर 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई मीन्स 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई π/4 डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं, ये पूरे इक्वेशन में सिग्मा 1 का जो पूरा इक्वेशन लिखा हूं इसमें एक ही चीज अननोन है हर एक जगह पे, जो कि आपका डी। समझ रहे हो कि मेरा डी कैसे निकलेगा। तो इस तरह से आपने सिग्मा 1 कैलकुलेट किया, इसी तरह से मैं सिग्मा 2 कैलकुलेट कर लूंगा। सिग्मा 2 कैलकुलेट करूंगा तो उसमें बस हमको यहाँ पे माइनस होगा। अच्छा क्वेश्चन में एक मिनट, एक्सियल थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट का मतलब क्या है कि अंदर की ओर है ये फोर्स, अंदर की ओर मतलब कंप्रेसिव इन नेचर है, समझ रहे हैं, अंदर की ओर थ्रस्ट। एक्सियल पुल अगर रहता तो बाहर की ओर आप लिखते। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा एक्स जो स्ट्रेस होगा इस कंप्रेसिव फोर्स के कारण वो भी होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसका साइन कन्वेंशन नेगेटिव, क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ मेरा लग जाएगा, और कहीं माइनस वाइनस कुछ होगा क्या, नहीं, स्क्वायरिंग होने के बाद तो ये माइनस खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिग्मा 1 निकाल लिया। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए
हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। किसको? ये जो सिग्मा एक्स का वैल्यू लिखे हैं इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिग्मा एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 4 ऊपर चले जाएगा, 9 चौके 36, 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का। समझ रहे हो? इसी तरह से टाउ एक्स वाई जो हम लिखेंगे इसको 5 चौके 20, 20 इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वेशन बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। क्लियर है? तो मैं सिग्मा 1 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ फिर? सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू 2, ओके, प्लस रूट अंडर, अच्छा ये इंटू 2, तो ऊपर ये क्या कट के क्या मिलेगा आपको? 18 मिलेगा क्या? ये 18 मिल जाएगा, ठीक है। फिर अंदर में यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंदर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1। इसी तरह से सिग्मा 2 लिख लेंगे। सिग्मा 2 का वैल्यू क्या होगा? अगेन माइनस 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर अंदर में आ जाएगी रूट अंडर, अगेन यही सेम रहेगा यहाँ पे, माइनस 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगेन प्लस 20 इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा 1, ये हो गया आपका सिग्मा 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिग्मा 1 इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिग्मा 1 इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 8.9 प्लस में आ जाएगा इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करिए इस इक्वेशन को, और सिग्मा 2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 44.9 इंटू 10⁻³ पाई डी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका निकल गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब इसको यूज करके फॉर करस्पॉन्डिंग टू टू डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम जो आपका स्ट्रेन एनर्जी होगा वो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो उसको कैलकुलेट करके हम थ्योरी ऑफ फेलियर, ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी वाला जो थ्योरी ऑफ फेलियर, इसको अप्लाई कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली पहले इक्वेशन लिखता हूं, तो हम क्या लिखेंगे? जो स्ट्रेन एनर्जी का कंडीशन है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का 1/2E ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ओके, फॉर डिजाइन लेस देन इक्वल टू सिग्मा y डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। तो यहां से देखो, पहले ही मैं कैंसल आउट कर देता हूं, ये 2E खत्म। तो मेरा जो इक्वेशन बचा वो क्या बचा? सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स न्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू की जगह हम आप डायरेक्टली इक्वल टू कर देते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? डायमीटर की। तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये सारा डेटा आपको अवेलेबल है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा वाई का वैल्यू अवेलेबल है, पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू अवेलेबल है। क्लियर है? तो चलिए हम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर मीन्स 8.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 44.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स न्यू इक्वल टू पॉइजन रेशियो का वैल्यू कितना? 0.3 आपको क्वेश्चन में गिवन है, 0.3 इंटू यही लिख दीजिए 8.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए आपका सिग्मा 2 का वैल्यू में आपका माइनस है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर अंदर में प्लस आ जाएगा, तो प्लस इंटू डायरेक्टली लिख दीजिए 44.9
इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रेन एनर्जी। दिस मस्ट बी लेस देन दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा वाई जो कि है 250 डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ 50 2.8 का स्क्वायर। 250 डिवाइडेड बाय 2.8 का स्क्वायर। तो देखो ये इक्वेशन आपका बन गया। अब इस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है क्या? पाई का वैल्यू तो आपको पता है 3.14, कैलकुलेटर में मारोगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही बात अननोन है जिसका जो कि है डी। पूरे इक्वेशन में डी अननोन है, तो क्या एक इक्वेशन एक अननोन कैलकुलेट हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए। तो डायामीटर का वैल्यू आपको निकल के आएगा 13.12 mm। ओके, ये वैल्यू आपका निकल जाएगा डायामीटर का। सो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछेंगे फ्रॉम दिस थ्योरीज ऑफ फेलियर। अभी थोड़ा मेरा गला में प्रॉब्लम लग रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाकी जो दो थ्योरी है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ये दो थ्योरी है, उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके साथ आपका थ्योरी ऑफ फेलियर वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर एक वीडियो और आएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस से, जिसमें मैं सब कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस्ड है और थोड़ा न्यूमेरिकल एक दो अलग वेरिएशन का जो कि रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए उनको सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म। फिर अपन डिफ्लेक्शन पे चलेंगे। डिफ्लेक्शन में भी सारा कुछ खत्म है, बस थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सॉल्व कर दूंगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट अप हो जाए ओके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो फॉर एनरोलिंग इनटू फुल सिविल इंजीनियरिंग कोर्स आप हमारा कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहां पे आपको कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कोर्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी एट ₹3000 ओनली, और जो उसका वैलिडिटी होगा ये होगा 3 years ओके। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो कांटेक्ट करिए 7008420353 पर। इसी नंबर से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम क्लियर्ड है ओके सारे एक्टिव हैं, और हम भी वहीं पे अवेलेबल हैं। जो आपका किसी भी तरह का डाउट आएगा तो उधर सॉल्व किया जाएगा और विद प्रॉपर गाइडेंस। क्लियर है? गुड लक, टेक केयर। डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है, मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। थैंक यू।